नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज उपस्थित हूँ व्यक्तिगत कुंडली अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम इस अध्ययन में एक नई कुंडली का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे जातक का प्रश्न है कि मैं कौन सा व्यापार करूँ कि मुझे लाभ मिले, और मेरी जो यह महादशा राहु की चल रही है, यह विभिन्न अंतरदशाओं में जो ग्रह आएंगे उनमें इनका क्या परिणाम मिलेगा। इस प्रश्न को हमने इसलिए लिया है कि हमें जो है राहु की महादशा अंतरदशा कैसे देखी जाए, या राहु में महादशा अन्य ग्रहों की अंतरदशाओं को कैसे देखा जाए, इसका अध्ययन भी हमारा पूर्ण हो, इसलिए हमने इस प्रश्न को विशेष मानते हुए लिया है। आइए देखते हैं कि इस जातक का कौन सा व्यापार करना उचित है और इनकी जो राहु की महादशाएं हैं यह इन्हें क्या परिणाम देंगी। आइए अध्ययन शुरू करते हैं। इस पुरुष जातक का जन्म 1967 ठीक है 24 फरवरी 1967 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुबह के 8:30 बजे हुआ है। इनका जन्म माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इनका लग्न मीन है और जन्म राशि सिंह है। इनकी लगभग उम्र अभी 53 वर्ष है। अब देखते हैं इनकी जो है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली क्या कहती है। और उसके सबसे पहले लग्न कुंडली में हम लग्नेश कारक को देखते हैं। आइए देखते हैं। लग्न जो है, देखिए इनका लग्न जो है, जो मीन राशि का लग्न है, यह राहु और सूर्य के बीच में है। अतः यह लग्न जो है लग्न है पाप कातर में है, ठीक है, पाप का त्रियोग में है। गुरु व शुक्र का प्रभाव, ठीक है, शुक्र का प्रभाव है, और इधर जो है गुरु का नवम प्रभाव लग्न पर है। यह ठीक है, यह अच्छा है, लेकिन इसमें एक शनि जो है अशुभ ग्रह स्थित है। पाप प्रभाव है, अशुभ ग्रह स्थित है, ठीक है, लेकिन लग्नेश लग्न को देख रहा है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये लग्न जो है वो ठीक है। अब और देखते हैं नवमांश कुंडली में लग्न कैसा है। नवमांश कुंडली के लग्न में जो है हमारे जो है 9 नंबर राशि है, अर्थात यहाँ की कर्म की राशि, दशमेश राशि यहाँ की लग्न की राशि में, लग्न में मंगल एक अशुभ ग्रह है। तो कुल मिला के दशा अंतरदशा जैसे चलेगी वह शुभ अशुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन लग्न कमजोर है, बहुत कमजोर है ऐसा नहीं कह सकते। लग्न ठीक है ऐसा हम समझेंगे। लग्नेश की देखते हैं। लग्नेश अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, लेकिन नवमांश में अष्टम भाव में चला गया है। इस कारण से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है लग्नेश यहाँ पे कमजोर हुआ। भावेश के रूप में लग्नेश हमारा कमजोर सिद्ध हुआ। अब आगे कारक देखते हैं। कारक जो है लग्न कुंडली में व्यय भाव, कारक जो सूर्य है लग्न कुंडली में सूर्य जो है व्यय भाव में गया है, ठीक है, लेकिन जो है नवमांश कुंडली में यह द्वितीय भाव में गया है। फिर भी हम जो है कारक को यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। सूर्य के कारकत्वों की यहाँ पे हानि संभव है। चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा छठे भाव, चंद्रमा शुभ होके, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका जन्म हुआ है, तो चंद्रमा शुभ माना जाएगा। और छठे भाव में शुभ होके जाना सही नहीं है, चंद्रमा के कारकत्वों की हानि होगी, ठीक है। इस कारण से यह ठीक है, हम जो है इसको जो है अच्छा नहीं मानते हैं। इस व्यक्ति जो है मानसिक रूप से काफी परेशान होगा, व्यथित होगा, ठीक है, मन बीच बीच में कमजोर होगा, ठीक है। इस कारण से जो है ये, ठीक है, शारीरिक रूप से तो अच्छा है, मानसिक रूप से थोड़ी सी उसको जो है ज्यादा जो है चिंताएं ज्यादा होगी, क्योंकि ये चिंता के भाव में भी गया है। और अब जो है जन्मकालीन दशा पे अगर हम दृष्टि डालें तो केतु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चली है। केतु और शुक्र जो है एक दूसरे को शत्रुता का भाव रखते हैं। एक सौम्य ग्रह है तो दूसरा जो है अशुभ ग्रह है।
ठीक है, शत्रुता है, सौम्य ग्रह है, अशुभ ग्रह है। अतः जो है यहाँ पे जो जन्मकालीन दशा है यह कहती है कि आगे चल के जो संघर्ष होगा वो संघर्ष में वो कभी कभी कमजोर पड़ जाएंगे, बलवान नहीं पड़ेंगे। वैसे शुक्र आपका जो है एक शुभ ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, दूसरे और अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो इस कारण से जो है हम इसे जन्मकालीन दशा को भी अच्छा नहीं मानते हैं। इसका मतलब है इनका जीवन संघर्षपूर्ण होगा, ऐसा हम इससे की गणना कर सकते हैं, ऐसा हम भविष्यवाणी इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं इनका जो कौन सा व्यापार करेंगे इनको लाभ है। व्यापार देखने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले लग्न से दशम देखते हैं। लग्न से दशम में कोई ग्रह उपस्थित नहीं है, अतः हम सूर्य से दशम देखेंगे। सूर्य से हमने देखा सप्तम, अष्टम, नवम, दशम मंगल है। सूर्य से मंगल जो है दशम है। मंगल देखते हैं हम कहाँ बैठा हुआ है, लग्न नवांश कुंडली में। मंगल जो है नवांश कुंडली में लग्न में ही बैठा हुआ, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। अतः गुरु इनका, ठीक है, मुख्य कैरियर निर्धारक ग्रह हो सकता है। अब चंद्रमा से भी जरा हम गणना कर ले, ठीक है। चंद्रमा से हमने गणना किया यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां शुक्र। अब शुक्र जो है, शुक्र नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वह बुध की राशि में बैठा हुआ है। अतः बुध और गुरु से संबंधित इनका जो है कार्य होगा तो इनको लाभ मिलेगा। कार्य अगर इनसे संबंधित कार्य नहीं करेंगे तो इनको हानि का सामना करना पड़ेगा, यह व्यवसाय उनको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा संभव है। गुरु क्या क्या फल देता है? गुरु प्रबंधन का कारक है, यह मैनेजमेंट का कारक है। बुध जो है आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, डॉक्यूमेंट राइटर का कार्य कराता है, संपादक का कार्य कराता है, ज्योतिषी का कार्य कराता है, गणनाओं से संबंधित कार्य कराता है, ठीक है। गुरु भी वित्त का कार्य कराता है, ठीक। गुरु वकील बना सकता है। इस बौद्धिक क्षमता और ज्ञान वाली क्षमता की जहां पे जरूरत पड़ेगी ऐसे कार्य अपना ये कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसी क्षमता है और इन्हीं कार्यों से इनको लाभ प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं इनका अगला प्रश्न था कि राहु की दशा में क्या फल मिलेगा। राहु की दशा में क्या फल मिलेगा, तो सबसे पहले हम राहु का ही अध्ययन कर ले कि राहु कहाँ कहाँ अच्छा फल देता है और कैसे कैसे अच्छा या बुरा फल देता है। राहु 3, 6 लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में होने पे शुभ परिणाम देता है, अपने कार्यकर्ताओं का अच्छा परिणाम देता है, ऐसा कहा गया है। और राहु अगर इन पर जो है किसी राहु पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आपका बृहस्पति मान लीजिए और शुक्र मान लीजिए, इनकी दृष्टि मिले तो और भी शुभता इसकी बढ़ जाती है। अगर राहु केंद्र में है तो त्रिकोण के स्वामी से, और त्रिकोण में है तो केंद्र के स्वामी से अगर युत है तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है सूत्र है जिनकी चीज से हम जो है अध्ययन करेंगे कि इनकी कुंडली में राहु कैसा है। राहु की महादशा जैसे इनकी स्टार्ट होगी, देखिए 2/9/2015 से 15/5/2018 तक राहु के जो स्वतंत्र कारकत्व है इनके प्रभाव इनकी महादशा में आना प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर तरह तरह की योजना बनाने के गुण विकसित हो जाएंगे। यह थोड़े से चालाक किस्म के हो जाएंगे, अंदर से चतुरता होगी और ये योजना बनाएंगे। लेकिन यह कभी कभी किसी न किसी आशंका से कहीं न कहीं आशंकित होंगे, कोई अनजाने भ्रम में या अनजाने डर से ये आशंकित भी होंगे। तो ऐसे इनके जो है प्रकृति होगी, लेकिन ये तुरंत ही अपने योजनाओं को बदलने वाले भी होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका राहु कैसा है। राहु इनका जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव मंगल की राशि है या अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। और राहु, ठीक है, जो आपका जो है लग्नेश है, लग्न है बृहस्पति। राहु और बृहस्पति का संबंध देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं, मित्रता का भाव नहीं है। इस कारण से राहु जो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, वह अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा। महादशा के रूप में यह इनको भ्रमित करता रहेगा, तरह तरह की योजनाएं बना के इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राहु पे मंगल पाप ग्रह की दृष्टि भी है, इस कारण से हम इसको जो है इस भविष्यवाणी को तय मानते हैं, इस ठीक है आकलन को सही मानते हैं कि राहु यहाँ परिणाम अच्छा नहीं देगा। लेकिन अब देखते हैं कि राहु में राहु की अंतर्दशा का क्या परिणाम मिलेगा। तो राहु में राहु की अंतर्दशा का परिणाम, राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ, लेकिन द्वितीय भाव को मंगल अपने भाव को देख रहा है, इसलिए आपका
परिवार, आपका कुटुंब आपके प्रति, ठीक है, योजना बनाएगा, गलत डायरेक्शन देगा और अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन आप जो है आप जो है अपनी बातों पे तटस्थ रहेंगे, आप सोचेंगे समझेंगे, ठीक है, लेकिन द्वितीय भाव के आपका नुकसान नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। लेकिन यह यहाँ नवम भाव का भी फल देगा, क्योंकि यह मंगल के दोनों राशियों का फल करेगा। इस कारण से जो नवम भाव को जो फल करेगा, नवम भाव में देखिए देख लेते हैं राहु की स्थिति अगर भावेश के रूप में देखा जाए तो यह जो है यहाँ पे केंद्र में आ गया है और शुभ ग्रह के साथ, शुक्र के साथ है, अतः यह नवमेश का फल ठीक करेगा, बहुत अच्छा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन यह भावेश के रूप में नवमेश का फल अच्छा करेगा। मीन्स परिवार के किसी सदस्य का प्रमोशन हो सकता है, पिता अच्छे जगह जा सकते हैं, या मतलब कि कुछ अच्छी चीजें परिवार में घटित हो सकती है, लेकिन आपको उसका परिवार आपके खिलाफ उसमें योजना भी बना सकता है, आपका साथ भी नहीं दे सकता है, ठीक है, आप संघर्ष की लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिवार की यहाँ पे उन्नति और भाग्य में वृद्धि और धर्म में वृद्धि, धर्म में मन लगना, ऐसी बात यहाँ पे कही जा सकती है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के राहु में राहु की अंतर्दशाएं होंगी, जो योजनाएं इस दशा बनाएंगे वो फेल होंगी, और जो आपको, ठीक है, जो आपको जो है परिणाम मिलने हो अच्छे मिलेंगे वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ये दौर आपका अच्छा नहीं जाना है। राहु में गुरु, राहु में गुरु, आपकी प्रकृति तो राहु की होगी, आप तरह तरह की योजनाएं बनाएंगे, आप जो है भ्रमित रहेंगे, आप जो है बैठे नहीं रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर बाहुबल की शक्ति रहेगी, आपके अंदर चतुरता रहेगी, ये रहेगी। लेकिन अब गुरु की अंतर्दशा जैसे लगेगी तो क्या परिणाम मिलेगा? गुरु 9वें और 12वें भाव, प्रथम भाव और 10वें भाव का स्वामी है, और यह गुरु जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, वक्री है, उच्च बैठा हुआ, अतः गुरु के जो कारकत्व हैं, गुरु के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं, उनका परिणाम मिलेगा। पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलेगा, बच्चों से, संतान से रिलेटेड अच्छा परिणाम मिलेगा, कहीं वार्ता करने जाएंगे वो सफल होगा, मनोरंजन में थोड़ा मन लगेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपके जो है परिणाम मिलेगा। लेकिन भावेश के रूप में देखिए, नवमांश कुंडली में जो है गुरु आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ, अतः लग्न का परिणाम, धन व्यवसाय से संबंधित परिणाम और जो है कर्म से संबंधित परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत, ठीक है, काम बनते कम नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें बहुत ज्यादा, ठीक। तो किसी ने शत्रुता के कारण या किसी के कारण बस आपका जो है दिक्कत आएगी। लेकिन जो पंचम भाव से रिलेटेड जो परिणाम आपको मिलने हैं या गुरु से संबंधित जो परिणाम मिलने हैं, ठीक है, कि ठीक है, सुख की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, इन सब चीजों की आपकी जो है, ठीक है, या संतान से अच्छा संबंध, ठीक है, ये चीजें आपको जो है मिलेगी। अब राहु में, ठीक है, शनि, ये राहु में शनि, शनि देखिए आयेश लाभेश होके और व्ययेश होके लग्न बैठा हुआ, क्योंकि शनि यहाँ पीड़ित भी है, सूर्य और राहु से पाप कथरी में आ जाएगा, शुक्र भी पीड़ित है, इसलिए ना विपुल धन, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। शनि थोड़ा पीड़ित है तो आपका व्यय, जितना लाभ होगा उतना ही व्यय होगा, बल्कि व्यय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पैसे जो है, जो सेविंग्स होंगी वो करने में थोड़ी कठिनाई आएगी इस दौरान। और राहु में शनि, चूंकि दोनों ग्रह जो है अशुभ प्रभाव रखते हैं, लेकिन दोनों में मित्रता है, इसलिए जो है लाभ तो होगा, आय का स्रोत नया होगा, ठीक है, आय भी आपको अच्छी खासी होगी, लेकिन आपका जो है व्यय भी उसी की मात्रा में बढ़ता जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन शनि का जो स्वतंत्र कारकत्व है उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ नवम भाव में बैठा हुआ, तो शनि यहाँ पे जो है नवमांश कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ, तो कुछ न कुछ काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपका एक चीज है कि व्यय और या बीमारी, ऐसी चीजें इस दौरान आपको 2020 से 2023 के बीच में ऐसा लग रहा है, ठीक है। काम बनते हुए अक्टूबर 2020 से नजर आएंगे, ठीक है। वह लेकिन आपका नहीं रुकेगा, और आप व्यवसाय में आप नया मेहनत करेंगे, हो सकता है कि आप जो है इसमें कुछ नया व्यवसाय भी शुरू करें 2020 से 2023 में। क्यों? क्योंकि शनि के जो है दृष्टि जो है व्यवसाय भाव में अच्छा है। और एक बात ये कहना चाहते हैं कि राहु यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है महादशा के रूप में, ठीक है, लेकिन अगर शनि अच्छा है और आपका गोचर अच्छा है तो आपको परिणाम अच्छा मिल जाएगा, आपके काम बनते नजर आएंगे।
ठीक है, फिर भी जो है इस दौरान आप जो है रोग विरोग से सावधान रहें। ठीक, राहु में बुध, अच्छा परिणाम मिलना है यहाँ पे बुध जो है, ठीक है, लेकिन देखिए बुध की स्थिति क्या है। बुध आपका देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, द्वादश भाव में, और बुध जो है यहाँ पे छठवें भाव में, नौमांश में। तो बुध का परिणाम यहाँ अच्छा नहीं देने वाला है, मानसिक रूप से दिमागी रूप से थोड़ी परेशानी आनी है यहाँ पे राहु में बुध में। ठीक है, क्योंकि यहाँ बुध जो है सुख का और जो है आपके इस वाले भाव का, सप्तम भाव का परिणाम अच्छा नहीं देने वाला है। ठीक है, और जो है बुध जो है यहाँ पे द्वादश में भी गया है। तो इस परिणाम में अब देखेंगे कि यहाँ पे अपने पत्नी से संबंधित जो है बीमारी का चेक करिएगा, बीमारी से आप सावधान रहिएगा, चिकित्सक से परामर्श लेते रहिएगा। ठीक है, और इस समय जो है आपका जो है थोड़ा सा नुकसान भी संभव है, कर्ज का या ऋण का योग भी बन सकता है आपका, क्योंकि ये छठे इस भाव को देख रहा है, छठे भाव को। ठीक है, और वैसे भी जो है, ठीक है, तो इस कारण से इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु में केतु, ठीक है, वैसे तो परिणाम राहु में बुध नैसर्गिक रूप से अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपकी दशा ग्रह सही नहीं होने के कारण इसमें नहीं मिलेगा। अब साथ ही साथ हम देखते रहे कि ठीक है कि राहु में केतु कैसा परिणाम है। राहु में केतु जल्दी अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन केतु यहाँ पे जो सप्तम भाव बैठा हुआ, इसलिए दूसरे और इस भाव का परिणाम आपको मिलना है। अब केतु की स्थिति यहाँ पे ठीक है, तो केतु जो है दूसरे का परिणाम जो है अच्छा देगा, ऐसी बात नहीं है। तो तीसरे भाव का, क्योंकि यह जो है, ठीक है, तृतीय भाव का स्वामी है, लेकिन इस भाव में मंगल से दृष्टि के कारण जो है थोड़ा सा जो है परिणाम जो है यहाँ पे अष्टम भाव का परिणाम, मतलब कि दुख का, परेशानी का, कलेश का, ग्रह का, इसके बीच में आपको संघर्ष इसमें आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कम काम इसमें बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। लेकिन राहु में शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ पे लग्न बैठा हुआ है और शुक्र की स्थिति जो है यहाँ पे केंद्र में है। ठीक है, और शुक्र आपका जो है इसमें आपका क्या कहते हैं कि दसमांश कुंडली में भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो इस राहु में शुक्र की दशा जो आएगी, वैसे तो ये एक दूसरे को विपरीत ग्रह हैं, एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे अच्छा है, इसलिए आपको धन से संबंधित, आपकी कामनाओं से संबंधित, रुचि से संबंधित कुछ काम बनते नजर आएंगे। कार्य यहाँ पे आपके बन सकते हैं, नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं धन की प्राप्ति की। हाँ, यहाँ पे जो है शुक्र पीड़ित है, पाप पत्री में है, लेकिन भावेश के रूप में दूसरे और सातवें के रूप में यहाँ पे जो है आपको जो है लाभ मिलेगा। बस यहाँ पे अगर आपने कर्ज लिया होगा, कर्ज की पूर्ति हो जाएगी, आपको उन्नति हो जाएगी। ठीक है, आपको जो है गृह कलेश जो चल रहा होगा या कभी परेशानी होगी, जो दुख होगा, इस पीरियड में कुछ कम नजर आता आएगा। और यह बड़ा पीरियड होता है, इसमें आपकी उन्नति, इसमें आपके जो है काम बनते नजर आएंगे। अब देखिए राहु में सूर्य की स्थिति यहाँ पे, ठीक है, द्वादश भाव में है। तो द्वादश के जो है मतलब कि उसके सूर्य के परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन राहु में सूर्य जनरली जो है अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें आपको आत्मबल की कमजोरी आती है, इसमें बीमारी का भी संकेत मिलता है। इस कारण से इस पीरियड में आप सावधान रहें। राहु में चंद्रमा वैसे भी कमजोर बताया जा चुका है। इस पीरियड में, इन पीरियड में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु में मंगल, ठीक है, राहु में मंगल नवम और इसका भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का, और मंगल की स्थिति यहाँ पे जो है लग्न में है। ठीक है, और मंगल आपके लिए यहाँ पे ठीक परिणाम, ठीक है, देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो राहु में मंगल जो है, ठीक है, परेशानियों के साथ परिणाम आपको नजर आएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके यहाँ पे जैसे इसकी लगेगी, तो आपके परिवार में बच्चों की से संबंधित आपको अच्छे परिणाम, बच्चा नौकरी कर सकता है, बच्चे का मतलब कि अच्छे कार्य हो सकते हैं, बच्चे का पदोन्नति हो सकती है। ठीक है, ये आपको इसमें 14/8/2032 से 2/9/2033 के बीच में इनके परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से जब गुरु की महादशा लगेगी तो आपका जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ कि कुछ दशाएं, अंतदशाएं बीमारियों से संबंधित हैं, इस कारण से आपको इनमें जो है कुछ बीमारियों से और चिकित्सक से परामर्श लेते रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो है, ठीक है, आपका जो राहु चूंकि महादशा के रूप में थोड़ा सा सही परिणाम नहीं दे रहा है, अंतर दशाएं जैसे जैसे अच्छे ग्रहों की आएगी वैसे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
हाँ, अंतर दशाएं अगर अच्छी हैं और गोचर और अच्छा हो गया तो आपको अच्छे परिणाम मिलना वाजिब है। लेकिन राहु की महादशा में आपके जीवन में संघर्ष तो है और संघर्ष रहेगा, ठीक है। अब लाभ और व्यय की स्थिति में भी यही कहा जा सकता है कि व्यय जो है आपको जो है ज्यादा करना पड़ रहा है और संघर्ष आपकी लाइफ में ज्यादा है। तो ये तो जो आपकी कुंडली में है हम उसी की विवेचना कर सकते हैं और उसी के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो आपको गुरु से या बुद्ध से संबंधित, ठीक है, कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको ज्ञान, ठीक है, आपको जो है इनसे संबंधित जब कार्य स्टार्ट करेंगे, ज्योतिषी का भी कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके ये मुख्य निर्धारक ग्रह बन रहे हैं। आप प्रबंधन का कार्य आप अच्छा कर लेंगे, आपकी वाक्पटुता ठीक है, आपकी वाक्पटुता में मतलब कि तर्क वितर्क है, आप लाउडली बोल सकते हैं किसी से, ठीक है, मतलब कि किसी से भी जो है अपनी बात को कन्विंस कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, क्योंकि राहु की महादशा बहुत सारी क्षमताओं को बताता है, एक से अधिक क्षमताओं को बताता है, लेकिन फिर भी जो है यह संघर्ष आपको करा रहा है, ठीक है। और आपके कुछ काम बनेंगे, कुछ काम नहीं बनेंगे, ऐसा जो है राहु की महादशा का संकेत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए व्यक्ति की कुंडली को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, कुछ नया टॉपिक होगा, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।